अस्सलाम वालेकुम, सितारों के सफ़र पर खुश आमदीद। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपका आने वाला हफ़्ता कैसा रहेगा। यानी 22 जून से लेकर 30 जून तक के लिए आपका ये हफ़्ता, आखिरी हफ़्ता जून का कैसा रहेगा। करियर के हिसाब से कैसा रहेगा, आपकी लव और रिलेशनशिप के हिसाब से कैसा रहेगा, आपकी हेल्थ के हिसाब से कैसा रहेगा, कौन से दिन आपके लिए लकी रहेंगे, कौन सी रेमेडीज़ आपको करनी चाहिए, कौन सा कलर आपको वेयर करना चाहिए, ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए, और किस नंबर पर आपको ज़्यादा रिलाय करना चाहिए इस हफ़्ते। इन सब चीज़ों को हम जानेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। बात करते हैं मेष राशि यानी कि बुर्ज हमल वालों की। इस हफ्ते की जो प्लानिटरी पोजीशन है, जो 4 प्लैनेट हैं वो आपके हक में हैं यानी बेनिफिक हैं, और 2 मैलेफिक हैं। जो बेनिफिक हैं, जो आपके हक में हैं, वो है मून, जुपिटर, वीनस और मरकरी। लेकिन 2 मैलेफिक भी हैं जिनका आपको एहतियात भी रखना होगी, जिनकी नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर रहेगी। वो है मार्स और राहु। इस हफ्ते आपकी ज़िंदगी में नए जज्बात और नई सोच का असर दिखाई देगा। जो चाँद का सफ़र होगा इस हफ्ते आपके पहले घर से लेकर 5वें घर तक होगा। यानी इमोशन से लेकर क्रिएटिव फेज़ तक आप एक्टिव रहेंगे। वीनस आपके फर्स्ट हाउस में चार्म और अट्रैक्शन लेकर आएगा। जबकि मार्स और केतु जो है वो आपके 5th हाउस में है, तो थोड़ा आपको जज़्बाती भी बना सकते हैं। जुपिटर और सन जो है वो आपके 3rd हाउस में है। तो यहाँ पर सोच समझकर बोलने की ज़रूरत पड़ सकती है। करियर और फाइनेंस के हवाले से बात करते हैं। कम्युनिकेशन बेस्ड काम या प्रेजेंटेशन के लिए वक्त बेहतरीन है आप लोगों के लिए, खासकर ट्यूसडे और वेडनेसडे को जब मून जेमिनाई में आएगा। जुपिटर और सन की जो कोऑर्डिनेशन है, जो कंजंक्शन है, वो आपको बड़ा फ़ायदा दे सकती है, लेकिन फ्राइडे को अवॉइड करें जज्बात में आके फैसले करने से। इसके अलावा मार्स की जो नज़र है वो आपको जल्दबाजी में फैसले लेने पर मजबूर कर सकती है। तो बस आपको थोड़ा सा एहतियात करना होगा, और जो भी आप फैसला कर रहे हैं उसको सोच समझ कर कीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, लव और रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। रोमांस में इस वक्त बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट नज़र आ रही होगी, साथ ही साथ बहुत ज़्यादा आप लोग एग्रेसिव भी नज़र आ रहे होंगे, क्योंकि मार्स और केतु आपके 5th हाउस में है। इसी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग या ओवर रिएक्शन का भी खतरा पैदा हो सकता है यहाँ पे। अगर आप कमिटेड हैं तो सैटरडे या संडे को इमोशनल बॉन्डिंग पर फोकस करें। जब मून कैंसर या लियो में होगा, सॉफ्ट और क्रिएटिव एनर्जीज यहाँ पे डेवलप होना शुरू हो जाएंगी। तो अपने पार्टनर के साथ अच्छी डेट प्लान कीजिए, उनको डिनर पर लेके जाइए, या कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं उन पे बैठ के ओपन कम्युनिकेशन कीजिए। ये आपके लिए बेहतरीन रहेगा। हेल्थ की बात करते हैं। मेंटल रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग काम तो कर रहे हैं लेकिन मेंटली आप लोग बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं, ओवर वर्क कर रहे हैं, जिसकी वजह से मेंटल बर्नआउट का आपको यहाँ पे खदशा हो सकता है। वीनस आपको ओवर इंडल्जेंस की तरफ लेकर जा सकता है। डाइजेस्टिव सिस्टम आप लोगों का वीक हो सकता है इस टाइम पीरियड में, स्पेशली थर्सडे के वाले दिन। हाइड्रेशन और ग्राउंडिंग एक्सरसाइज आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद है, तो इन चीज़ों को अडॉप्ट कीजिए। अब देख लेते हैं कि कौन से दिन आप लोगों के लिए अच्छे हैं और किन दिनों में आपको एहतियात करना है। सबसे पहले अच्छे दिन की बात करता हूँ, वेडनेसडे और सैटरडे। मून की अलाइनमेंट मरकरी के साथ होगी, तो करियर में फोकस रहेगा, माइंड बहुत ज़्यादा फोकस होगा। इसके अलावा इन्हीं दिनों में आपको इमोशनल सुकून भी मिलेगा। तो इन दिनों में कोई मीटिंग रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा, आप लोग मीटिंग में कामयाब भी होंगे। अगर आप किसी क्लाइंट को डील करना चाहते हैं तो इन दिनों का इंतखाब कीजिए। अब जिन दिनों में आपको थोड़ा सा एहतियात करना है वो है फ्राइडे वाला दिन, क्योंकि मार्स और केतु 5वें घर में है, तो यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स भी नज़र आ सकते हैं, या आपके जज्बात में लिए गए फैसले आपको नुकसान में भी लेके जा सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपको रेमेडीज़ कौन सी करनी चाहिए। इस हफ्ते जितना हो सके आप लोग सफ़ेद कपड़े पहनिए या सिल्वर कपड़े पहनिए, ये आपको सुकून देगा। इसके अलावा थर्सडे वाले दिन किसी ऑर्फन को या यतीम बच्चे को स्टेशनरी गिफ्ट करें। इसके अलावा डेली डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, ये आपको बहुत रिलैक्स करने में मदद करेगी। जब भी आप कोई मीटिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं या कोई काम करने जा रहे हैं, उससे पहले ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए और अल्लाह का नाम लेके काम स्टार्ट कीजिए, बिस्मिल्लाह करके कीजिए, आपको देखिएगा बरकत मिलेगी। लकी कलर की बात करूं, जैसे मैंने आपको कहा कि सफ़ेद कपड़े या सिल्वर कपड़े ज़्यादा पहनिए, तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपको सुकून देगा, आपके लिए कामिंग एनर्जीज़ लेकर आएगा, आपकी जो पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगी। इसके अलावा 6 नंबर में डील कीजिए, वीनस का नंबर है, यहाँ पे चार्म और क्रिएटिविटी का सॉल्यूशंस लेकर आता है। तो ये था इस हफ्ते का सितारों का सफ़र। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में सितारों के सफ़र पर।